साथियों नमस्कार जोहार। सहज आइडिया फैमिली में आप सभी का स्वागत है। दिन के 12 बज रहे थे। एक डॉक्टर बहुत जल्दी में अस्पताल में एक आवश्यक ऑपरेशन के लिए आया। उसने कपड़े बदलकर तुरंत ऑपरेशन ब्लॉक में चला गया। उस पेशेंट का पिताजी वहाँ के ऑपरेशन हॉल में जल्दी जल्दी यहाँ वहाँ चक्कर काट रहा था। वह बहुत परेशान लग रहा था। डॉक्टर को देखते ही पिता भड़क उठे। इतनी देर क्यों लगी तुम्हें आने में? तुम लोगों के लिए टाइम का कोई महत्व है भी कि नहीं? जानते नहीं मेरे बेटे की जान खतरे में है? कोई जिम्मेदारी का एहसास है या नहीं आप लोगों को? पिता जहर उगल रहे थे। डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, माफ़ कीजिएगा सर, मैं अस्पताल में नहीं था, पर जितनी जल्दी हो सके मैं आ गया। यदि आप शांत हो जाएं तब मैं अपना काम शुरू कर सकूं। शांत हो जाऊं? पिता का गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। अगर ये तुम्हारा बेटा होता तो क्या तुम शांत हो जाते? अगर तुम्हारा खुद का बेटा अभी मर जाता तो क्या करता? शांत रहोगे। डॉक्टर फिर मुस्कुराए और बोले, सर, इंसान का जीवन तो ईश्वर के हाथों में है। डॉक्टर किसी के ज़िंदगी को बढ़ा तो नहीं सकते, पर इंसान स्वस्थ रहे इसका हम भरसक प्रयास करते हैं। जाइए अपने बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। ईश्वर की कृपा से हम अपनी तरफ से सबसे अच्छा ऑपरेशन करने का प्रयास करेंगे। बहुत आसान होता है किसी को सलाह देना जब खुद का कोई लेना देना ना हो। पिता बड़बड़ाए जा रहा था। डॉक्टर इन सब बातों को सुनते हुए ऑपरेशन थिएटर के अंदर घुसा। कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर खुश होता हुआ बाहर निकला और उसके पिताजी से कहा, शुक्र है आपका बेटा बच गया। और उस पिता के बिना कुछ कहने का इंतजार किए यह कहते हुए वहाँ से बाहर दौड़े दौड़े निकल गया। उसने कहा, अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो नर्स से पूछ लीजिएगा। नर्स को आते देख पिता ने नर्स से कहा, यह इतना किस चीज़ का भाव खा रहा है? इतना घमंडी इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। ये थोड़ी देर रुक नहीं सकता था कि मैं इससे अपने बेटे के बारे में थोड़ी भी जानकारी ले लूं? नर्स ने बताया, सर, कल इनके बेटे का एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया है और वो उसे दफनाने गए हुए थे जब हमने आपके बेटे के ऑपरेशन के लिए उन्हें बुला भेजा। साथियों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है, पर सीख यही है कि हमें हर परिस्थिति में, हर फील्ड में हमें शांत रहना चाहिए ताकि आप और हम एक बेहतर निर्णय ले सकें। और हाँ, इंसान दूसरों की परिस्थिति को आंकने में महाजज बन जाता है, पर अपने लिए एक छोटा सा वकील तक नहीं बन पाता है। इसीलिए हमें किसी भी इंसान को आंकने से पहले उसकी मनोस्थिति, उसकी परिस्थिति को जरूर समझने का प्रयास करना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। साथियों, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।